जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जैसा मैं बताता हूँ हर सत्संग को अब एंड तक जरूर सुनिए। अगर आप देख रहे हो कि एक सत्संग अगर यूट्यूब पे डला 25-30 मिनट का डला है, 25-30 मिनट नहीं दे सकते तो उसमें संगत जी अलग अलग संगत के अलग अलग सत्संग होते हैं। जैसे आप एक भी संगत का, जैसे स्टार्टिंग के संगत का आपने अगर सत्संग कर लिया, अगर वो 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 8 मिनट तक, 4 मिनट तक है ना, तो आप उसको पूरा जरूर सुनिए एंड तक। उसमें भी गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग होती है, और लक्की सेवन की ब्लेसिंग तो गुरु जी की अपरंपार है। संगत जी, लक्की सेवन की ब्लेसिंग जिसको मिल गई इसको समझो बेड़ा पार हो गया। और आइए बिना समय व्यर्थ किए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। और अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा, ये सॉरी, मुझे काउंट नहीं करना है, अपने कहे अनुसार कि मैं कभी काउंट नहीं करूंगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी हुई है, मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ। ये मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है। और जो मेरे बच्चे हैं वो गुरुजी के ही हैं। वो गुरुजी को गुरु नाना जी कह के बुलाते हैं। क्या वो मेरे से क्वेश्चन यही पूछते हैं कि वो आपके गुरु आपके, वो कहते हैं कि आप उनकी बेटी हो, वो आपके फादर हैं, बड़ा मंदिर आपका पेरेंट हाउस है, आपका मायका है, तो फिर वो हमारे नाना जी हुए। तो संगत जी, बच्चे ऐसे भोलेपन से पूछते हैं तो मैं उनको यही चीज बोलती हूँ कि आप गुरुजी को जिस रूप में आप पूजना चाहते हैं, आप गुरुजी को जिस रूप में आप उनको मानते हैं, तो वो आपके साथ हमेशा उसी रूप में ही रहते हैं। आप उनको, मेरी जो डॉटर है वो कृष्णा को बहुत ज्यादा बिलीव करती है और गुरुजी में बहुत ज्यादा बिलीव करती है। तो वो अब वो गुरुजी का स्वरूप रखे बिना अपने साथ में जब रखती है तो उसको जिस दिन वो स्वरूप नहीं होता संगत जी, वो सो ही नहीं पाती है, उसको नींद नहीं आती है। तो वो राधा कृष्णा और गुरुजी को हमेशा अपने साथ में रखती है। और कहीं बाहर, मेरे जब जो दोनों बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले वो गुरुजी का स्वरूप अपने पास चेक करते हैं, गुरुजी का स्वरूप हमेशा अपने बैग में रखते हैं। और वो कहीं मार्केट जा रहे हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो गुरुजी का स्वरूप हमेशा लेके जाते हैं। तो मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपने बच्चों के ऊपर अपना एक आशीर्वाद बनाया हुआ है। आप उन पे ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें और सब बच्चों पे आप आशीर्वाद बनाए रखें, सब बच्चों को भी स्वस्थ रखें। और गुरुजी को बहुत शुक्राना इस चीज का भी कि वो बच्चों को सम्मत अच्छी बुद्धि बख्श रहे हैं या बख्शी है। और वो उनको इतना बच्चों का विश्वास हो गया है कि वो गुरुजी से कुछ भी बात होती है तो मैं उनको यही बोलती हूँ, अगर किसी ने उनका दिल दुखाया है या कुछ उनको हर्ट हुआ है, कुछ भी है, तो मैं सीधा यही बोलती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, या आप गुरुजी से जाके बात करो, जैसा गुरुजी बोलेंगे वैसा वैसा करना, गुरुजी से जाके इस बात करो। इसलिए उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी रहता है, तो वो हमेशा गुरुजी से आके सबसे पहले गुरुजी से बोलते हैं। और वो मुझसे बहुत ही भोलेपन से पूछते हैं कि गुरुजी तो आपको अपनी बेटी बनाया हुआ है, तो फिर गुरुजी हमारे नाना जी हुए। तो क्योंकि बच्चे इंडिया में नहीं रहते हैं ना, तो और वो यहीं बॉर्न हुए हैं, तो फिर इसलिए उनको इतना नहीं, मीन्स वो वैसी बात नहीं करते जैसे इंडियन, जैसे वहाँ बच्चे बात करते हैं, तो उनको इतना नहीं पता। मैं कहना ये चाहती हूँ संगत जी, उनको इतना नहीं पता। तो वो मैं गुरुजी को इस चीज का भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को भी अपने साथ जोड़ा है। और साथ में जो मैं जिन लाइफ में प्रॉब्लम से जो भी थी, जो भी चल रहा है, जो भी लोग कर रहे, कुछ भी उल्टा सीधा जो भी सब कर रहे हैं, या गुरुजी ने मेरे को ये बोला कुछ रिश्ते मैंने तेरी लाइफ से निकाल दिए हैं जो तेरे लिए ठीक नहीं है। संगत जी, जब से आप बिलीव नहीं करोगे, जब से ये चीजें हुई हैं कि जब से एक्स्ट्रा लोग जो
मेरी लाइफ में थे, जिनकी वजह से मैं मतलब कुछ ना कुछ मेरे को पता था कि वो अच्छा नहीं सोचते या कुछ भी है। तो जब से गुरुजी ने उनको दूर किया है, तब से मैं बहुत एक शांत, मेरा दिमाग एक बहुत शांत हो गया है। मैं उस चीज़ के लिए भी गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी क्रिएट आपने की है, और आपने मेरे को बहुत बड़े डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकाला है, जो कि जब हम गुरुजी की शरण में आते हैं तो हमें सब कुछ, हम आते तो हैं, आप ये सोचिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा है कि जब हम वो बोलते हैं कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमें, या हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें इतनी तकलीफ़ें क्यों आती हैं? तो मैं भी वही चीज़ सोचती थी। बट मुझे उसका जवाब मिल गया है। मैं अपने हिसाब से ये सोचती हूँ कि हम वो चीज़ें क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं जो गुरुजी ने हमको दी हैं, जो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं, और जो हमें पता भी नहीं होती। हम कितनी मुसीबतों में से वो हमको निकाल देते हैं, कैसे हमें पता ही नहीं होती। उन्होंने हमें एक फ्लावर होता है ना, फूल जैसे, उसके जैसे गुरुजी ने हमको रखा हुआ है। वो ऐसे हमें मुसीबतों से निकालते हैं कि हमें एक काँटा भी ना चुभ पाए। और गुरुजी हमें गुरुजी के साथ जुड़ने से मेरा जो सोचने समझने का था, पहले मैं चुपचाप सुन लेती थी सबकी बात। अब मैं अपने लिए स्टैंड करती हूँ। मैं अपने लिए स्टैंड करती हूँ और मैं अपने लिए बोलती हूँ अब। तो मैं अपनी अब सेल्फ रिस्पेक्ट रखती हूँ, जो पहले मैं सबके लिए करती थी कि इसके लिए करूँ, वो उसके लिए करती, तो ठीक है, सबके लिए अच्छा करना चाहिए। बट जब आप मुझे ये लगता है कि आप किसी को पूरी ज़िंदगी आप किसी को सोचें कि हाँ, मैं दूसरों को खुश रख सकता हूँ, ये है, तो संगत जी ऐसा कभी नहीं होता है। आपको अगर खुश रखना है किसी को, अगर आप सोचते हो, आप मन लगाओ अपना गुरुजी के साथ। अगर आप उनकी सच्ची सेवा कर रहे हो और गुरुजी में मन लगा रहे हो, अगर आप गुरुजी की भक्ति कर रहे हो ना संगत जी, आपको कभी कुछ भी हर्ट नहीं होगा, आपको कभी कोई दुःख नहीं आएगा। और हमें इसलिए जब ज़्यादा दुःख आते हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है संगत जी कि गुरुजी का क्लासरूम में हमारा एडमिशन हो गया है, और गुरुजी ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि गुरुजी को विश्वास है कि ये मेरा जो बच्चा है, ये किसी भी मुसीबत में से निकल जाएगा। संगत जी, कर्म तो काटने ही हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें तो गुरुजी मिले हैं जो हमारे कर्म कितने आराम से काट देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता क्या शरीर में बीमारियां चल रही हैं, किन बीमारियों से हम दवाइयां खा खा के थक गए हैं। ये दवाई कभी लो, कभी दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, कभी ये। और गुरुजी ने कैसे हमको ब्लेस्ड रखा हुआ है, कैसे वो अपने चाय प्रसाद से, जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से वो ठीक कर देते हैं हमको। बस हमको क्या क्या करना है संगत जी, जब हम खाना बनाते हैं गुरुजी का मंत्र जाप चला दीजिए और जपजी साहब का पाठ चला दीजिए। गुरुजी ये जरूर बोलते थे कि आप जपजी साहब का पाठ जरूर सुनो, और जपजी साहब के पाठ में बहुत पावर है, बहुत पावर है संगत जी। मैं तो मतलब मैं खुद सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो मेरे मायके हैं। बट मैं सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत थैंक्स करती हूँ, मैं अपनी फैमिली को बहुत थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये सब नहीं सिखाया कि एक रिलीजन को मानना है या कुछ है, अपने रिलीजन के साथ स्टिक नहीं। उन्होंने बोला है कि आप सब रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करो। तो मैं इस चीज के लिए भी गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसी फैमिली दी है। और साथ में मैं इस चीज का भी शुक्राना करती हूँ, गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा संगत परिवार दिया है, इतना प्यारा है, इतने सबसे कनेक्ट किया है और गुरुजी ने चुना है। तो मैं गुरुजी को बहुत, जितना शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है। इसलिए गुरुजी, आप मेरे संगत परिवार को आप सब पे अपनी कृपा बना के रखिएगा गुरुजी। मैं आपसे हर चीज के लिए बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अपने मायके परिवार की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, बहनों की तरफ से, सब
की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ। हर चीज का शुक्राना, जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हम कई बार हम सोचते हैं कि हमें ये चीज नहीं मिली, हम गुरुजी से मांग रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि हमें ये चीज नहीं मिली, वो चीज हमारे लिए नहीं ठीक होगी, उस टाइम तो हम ऐसा रिएक्ट करते हैं। बट संगत जी, मेरे को एक दिन मैं भी ऐसे ही करती थी। धीरे धीरे मुझे मैंने अपने आप को मैंने ये सोचा कि अगर मैं गुरुजी में इतना विश्वास करती हूँ तो मेरे कर्म कट रहे हैं और गुरुजी मुझे समय आने पे अपने आप ही दे देंगे। और संगत जी, मन में कोई डिमांड भी कुछ भी नहीं है। एक बच्चों के लिए होता है कि एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एक बच्चों के लिए होता है कि बच्चे हेल्दी रहें, बच्चों के फ्यूचर के लिए सब है। तो सब अब कोशिश 101% तो संगत जी हम ये सोचते हैं कि हमने तो गुरुजी को सरेंडर कर दिया है हर चीज। बट संगत जी, अगर हम अंदर झांक के देखें ना, तो हम इंसान है ना, तो हम लोग का ये रहता है कि हम लोग डोल जाते हैं, हम लोग डोल जाते हैं। तो हम लोग को एक हम कहते हैं हम सरेंडर कर दिया गुरुजी को, बट एक्चुअली में नहीं। बट मुझे ये चीज लगती है कि एज अ मदर कई बार ऐसा हो जाता है। बट मैं उसी टाइम में अपने आप को ये बोलती हूँ, नहीं, जब मैंने गुरुजी को बच्चों को सौंप दिए है, उनके बच्चे हैं, अपनी जिंदगी गुरुजी को सौंप दी है। वो मेरी हेल्थ के लिए जैसा करेंगे, जैसा उन्होंने मेरे को जिंदगी देनी है तो देंगे, जैसा उनको ठीक लगे। मुझे किसी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसा गुरुजी कहेंगे, जैसी वो मुझे अपनी सेवा दें, मैं तो इस चीज से बहुत खुश हूँ कि वो मुझे सेवा दे रहे हैं, या उन्होंने मुझे छोटी सी ही एटलीस्ट सेवा दी है। शुक्राना तो मैं संगत जी जितना करें, दिन रात करें, जितना भी शुक्राना करें, ये जिंदगी भी कम है शुक्राने के लिए। 10 जन्म भी ले लेंगे ना तो भी गुरुजी का शुक्राना नहीं हम कर सकते। गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं। संगत जी, मैं तो दवाइयां खा खा के, मेरा 2-3 साल से दवाइयां खा खा के मेरा ऐसा हो गया कि संगत जी एकदम से मतलब मन खत्म सा हो गया इससे दवाइयां खा खा के। इतना एक बिल्कुल ही एक अंदर से खत्म से हो गए हैं कि इतनी दवाइयां। तो शुक्राना गुरुजी, आपसे कनेक्ट होते ही, आपके साथ मिलते ही, जैसे ही जब से आप जिंदगी में आए हो ना गुरुजी, आपने तो मुश्किलों को आसान कर दिया है। आप हर चीज में लगता है अरे ये छोटी सी चीज है, ये तो मैं कर लूंगी, वो छोटा सा काम है मैं कर लूंगी, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल आ जाएंगे, एटलीस्ट खाने को रोटी तो मिल रही है ना, 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है खाने को, तो उसमें रोने वाली कोई बात ही नहीं है। खुश रहो, जैसा गुरुजी देंगे। गुरुजी अपनी संगत के ऊपर इतना सा कष्ट भी नहीं आने देते। गुरुजी के साथ बस संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ जाओ और गुरुजी को सरेंडर कर दो बस, बाकी कुछ सोचो ही मत, बाकी कुछ सब गुरुजी करेंगे। उनको पता है वो अपनी संगत, किसी को भी अपनी संगत को दुखी करने नहीं दे सकते। और हमारे कर्म कट रहे हैं, जब हम इस जिंदगी से जाएंगे ना संगत जी, तब हम अपने साथ अपने गुरुजी के जो हम अच्छे कर्म करेंगे ना, जो हमारे गुरुजी हमारे बुरे कर्म कटवा रहे हैं, खत्म करके अच्छे कर्म जो हमें अब करने हैं, बस वो हम उनको लेके जाएंगे, ताकि जब भी हम जाएं हम सीधा अपने गुरुजी के चरणों में जाएं, सीधा गुरुजी की शरण में जाएं जो हमें चाहिए। तो संगत जी, बस मेरा सबसे अनुरोध ये है कि आप गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ें और मंत्र जाप करें, और साथ में जपजी साहब का पाठ आप जरूर रोज करें, और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और गुरुजी आप सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। गुरुजी सबको खुश रखें, सबको, जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है गुरुजी मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, गुरुजी सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म करो और पूरे संगत परिवार को खुश रखो। और किसी के परिवार में कोई परिवार ना टूटे, किसी के परिवार में कोई प्रॉब्लम ना आए। गुरुजी सबके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छी शिक्षा लें और अच्छी बुद्धि उनको दें। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे से अगर बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो आप और गुरु जी और अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा।
मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर चीज का शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वथा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है। मेरे बेटे को अचानक से बहुत फीवर आ गया और जब हमने चेक किया तो उसका फीवर 100 से ज्यादा था। अचानक से आ गया तो मैं भी डर गई और इसके स्कूल में फंक्शंस भी चालू थे जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया था। तो गुरुजी से अरदास की और फिर गुरुजी का जल प्रसाद उसे दिया, गुरुजी का चंदन टीका लगाया। और संगत जी, हमने एक मैसेज में सुना था, सत्संग में सुना था कि जल में पानी में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अगर डाल देंगे 7 मिनट्स के लिए और मंत्र जाप करेंगे और इसके बाद में वो हम जल पिएंगे तो काफी फायदा होता है। और भी जैसे कि दूसरी बीमारियां होती है वो भी ठीक हो जाती है करने से ये। तो मैंने उसे वो भी जल प्रसाद दिया था, उसको बहुत फर्क पड़ा। और संगत जी, जब उसे फीवर था तो मैं गौशाला गई थी। गौशाला से जब मैं आ रही थी मेरे मन में ऐसे आया कि गुरुजी, अगर इसका फीवर ठीक हो जाएगा और ये कल स्कूल जा पाएगा, बस कल से स्कूल जाना ही है उसको, आप मुझे किसी तरीके से दर्शन दीजिए। और जैसे ही मैं बाहर निकली वहां पर दूर दूर तक मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखाई दे रही थी। तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ी और मेरे सामने से एक छोटी सी येलो कलर बटरफ्लाई चली गए तो मैं इतना खुश हुई और गुरुजी खुद दर्शन देने आए थे। एक पॉजिटिविटी आ गई और जय गुरु जी बोल के मैं वहां से निकल गई। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली। फिर तो मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी साथ में है और गुरुजी ही बोल रहे हैं कि कल से स्कूल जा पाएगा। और उसकी एक दिन में फिर हम उसे डॉक्टर के पास भी लेके गए तो वहां पर भी फीवर जब चेक किया तो 102 था। और फिर जब उसको ये सब हमने चालू किया, दवाइयां भी जब दी हमने तो ब्लेस करवा के गुरुजी के आगे रख के और मंत्र जाप करके ही मैंने उसे दवाई दी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मेडिसिन भी जब मैं ब्लेस करूंगा तो ही असर करेगी। तो ये सब करने के बाद में उसको एक दिन में 102 फीवर था, वो फुल डाउन हो गया था। एक दिन में वो फिर से ठीक हो गया और ऐसे हो गया कि नेक्स्ट डे पे भी वो स्कूल जाए। तो इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कैसे गुरुजी हमारी बातें सुनते हैं मन की और दर्शन भी दिया उन्होंने, मेरे मन में वो ही था। और संगत जी यकीन कीजिए, दूर दूर तक कहीं पर बटरफ्लाई नहीं थी। मैं बहुत खुश हो गई वो सब देख के। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी का मुझे फिर मैसेज भी आया था टेलीपैथी के जो भी बीमारियां हैं तेरे घर में चल रही हैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर कल मुझे ये मैसेज आया कि तेरे बच्चे की समस्या जो थी वो आज खत्म हो जाएगी। तो उसके साथ एक खुशखबरी की कॉल भी आएगी। तो मुझे तो बच्चे की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, वो ही बोला। मैं बहुत खुश हो गई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, आप हमेशा हमारे साथ हो। और संगत जी, एक्चुअली ये उसको फीवर होने से पहले मुझे मैसेज आया था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है जो बहुत छोटे में टाल दिया। तो गुरुजी तो सब जानते हैं कैसे आपने बचाया, कैसे ही कष्ट को भी छोटा कर दिया, फिर उसको और छोटा कर दिया, उसको ठीक भी कर दिया। थैंक यू गुरुजी, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अभी मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी और ये सत्संग विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी की बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सत्संग हो रहा है हमारे बीच में। आंटी जी का 7 दिन की सेवा चल रही है। 7 दिन की सेवा में से आंटी जी अच्छे से पूरी कर रही है अपनी। आज आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के दिव्य चरणों में यह मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। कई दिनों से गुरुपा के ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं और सत्संग सुनवाते के मेरे गुरुपा ना जाने कौन से कष्ट मुझे काट रहे हैं। सत्संग में एक संगत द्वारा गुरुपा ने मुझे लगातार 24 दिन तक अमृत वेला करने को बोला और दुर्गा माँ के 105 नाम जप करने के लिए बोला। गुरुपा सॉरी, मैं सुबह तो कर नहीं सकती हूँ, पर आप ही मुझे अमृत वेला सुबह जगा देना ताकि मैं आपका मंत्र जाप कर सकूँ। गुरुपा आप ही मुझे जगा देना। सब कुछ आप पर छोड़ा है मैंने। मेरे जीवन की सारी समस्याएं आप इन लोगों से मुझ पर भरोसा है। मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ। गुरु शुक्राना गुरुपा पॉजिटिव मैसेज देने के लिए जिससे कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ है, ऐसा महसूस करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपका सबका भला हो संगत जी, सबका भला हो, सरबत का भला हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपका सत्संग आगे शेयर कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक सत्संग को सुन के एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।